मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताई जाते भये अरहंतादि जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयानी पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान। बोले भगवान महावीर स्वामी के 10 लक्षण महापर्व की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। पिछले दिनों हम निरंतर अपने जीवन को साफ सुथरा और अच्छा बनाने के लिए अलग अलग तरह से कोशिश कर रहे हैं। हमने पिछले दिनों ये सीखा है कि हमारे जीवन में क्रोध के बहुत अवसर आते हैं और यदि हम क्रोध करते हैं तो अंततः हम ही दुख पाते हैं। ये किसी ने हमसे कहा नहीं है, ये हमने खुद अपने अनुभव से सीखा है। तब यदि हमें अपने जीवन को दुख से बचाना है तो जब भी क्रोध के अवसर आए हम क्रोध न करें, ऐसी हमारी कोशिश होनी चाहिए। हम क्षमा भाव धारण करें। क्षमा भाव धारण करने से हमारे भीतर सहनशीलता बढ़ती है, हमारी क्षमता बढ़ती है, हमारा धैर्य बढ़ता है। जो व्यक्ति इन सब चीजों को अपने भीतर बढ़ाना चाहता है उसके लिए जरूर से क्षमा भाव धारण करना चाहिए। ये हमने सीखा। हमने दूसरी बात ये भी सीखी कि हमारे भीतर विचारों में, हमारे वाणी में, हमारे शरीर में मृदुता या कि कोमलता होनी चाहिए। इंग्लिश में लीनियंसी कहलाता है या कि जेंटिलनेस कहलाता है। मृदुता या कोमलता के मायने हैं बहुत, कहते ना अपन, बहुत लीनियंट है, बहुत जेंटिल पर्सन है। मतलब किसी के प्रति भी हमारा व्यवहार कड़ा नहीं हो पाता, न वाणी, न हमारा अभिप्राय, और न ही हम शरीर से कोई इस तरह की चेष्टा करते हैं जिससे कि दूसरे के प्रति हमारे मन में कटुता या कठोरता आ जाए। ये भी हमने सीखा। इन सब चीजों का प्रभाव अगर हम देखें तो हमारे आसपास के वातावरण पर भी पड़ता है। कोई व्यक्ति सहनशील हो, कोई व्यक्ति धैर्य रखता हो, क्षमावान हो, उससे और दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिलती है। कोई व्यक्ति बहुत कोमल स्वभाव का हो, मृदुता उसके भीतर हो, तब भी आने वाली पीढ़ी को ये मैसेज मिलता है। हम अपने जीवन को, इससे ये लगता है हमें, कई बार हम बैठे बैठे सोचते रहते हैं कि इससे ये मतलब हुआ कि अगर हम अपने को अच्छा बनाते हैं तो ये तय है कि हमारे आसपास भी कुछ ना कुछ अच्छा होगा, और यदि हम अपने जीवन को बुरा बनाते हैं तो बाहर भी हमारे कुछ ना कुछ बुरा घटित हुए बिना नहीं रहेगा। एक बहुत छोटी सी घटना है। किसी परिवार में 2 भाई रहते थे। तो बड़े भाई को सब लोग दादा बोलते थे और छोटे भाई को छोटे भैया बोलते।
तो बच्चे लोग देखते रहते थे। बच्चों ने एक दिन खेल खेला। क्या खेल खेला? मैं पहले इस चीज को सुना चुका हूं, सब लोग एक दूसरे से कह रहे हैं कि वो सुनी वाली बात है ना। पर देखो, अपन को तो उतनी चीजें हैं ही अपने पास, अब चाहे आप कभी भी सुनो, लेकिन हम दूसरे ढंग से सुना देते हैं उसको। तो वो दादा दादा का खेल खेलने का उनका मन हुआ बच्चों का, तो खेल शुरू हो गया। एक बच्चा जो है वो दादा बन गया, एक बच्चा छोटा भैया बन गया, और खेल शुरू हो गया। अब जैसा जैसा वो दादा करते हैं, उनका जैसा व्यवहार है, वो बच्चे सब देखते रहते थे, इसलिए बिल्कुल वो भी वैसे ही व्यवहार कर रहा है, अपने बिल्कुल पढ़ने लिखने में लगा हुआ है, किसी से ज्यादा बातचीत नहीं, किसी ने आकर के कहा तो उतने ही जवाब दे दिया। अब दादा का स्वभाव जैसा था वैसा बच्चों ने देख लिया। सबसे बड़ी बात तो ये लगी कि थोड़ी देर में उनका खेल गड़बड़ा गया। खेल गड़बड़ाने पर वे किसी के पास नहीं पहुंचे, सीधे दादा के पास पहुंचे शिकायत लेकर के कि इन्होंने खेल गड़बड़ कर दिया। क्या गड़बड़ कर दिया भाई? तो ये दादा बने थे और हम छोटे भैया बने थे, ठीक है। तो इन्होंने अपना दादा का फर्ज पूरा नहीं किया। क्या फर्ज है दादा का? अब वो इतने मजे से कहता है कि दादा का फर्ज है कि वो छोटे भैया को कभी नहीं डांटते, और ये जो दादा बना है ना, इसने अभी हमको डांटा, और हम छोटे भैया हैं। तो दादा तो कभी छोटे भैया को नहीं डांटते, और जब हम छोटे भैया बने हैं तो फिर ये दादा बना हुआ हमको डांटता क्यों? अब ये घटना हमें क्या शिक्षा देती है कि हमारा अपना व्यवहार वो आसपास के वातावरण को प्रभावित किए बिना नहीं रहता। हमारी आने वाली पीढ़ी हमारे इन सारे अच्छे बुरे संस्कारों को और आगे बढ़ा देती है। बहुत विरले लोग हैं जो बुरे संस्कारों को तोड़ करके और एक नए संस्कार पैदा करते हैं, वरना तो हम अपने धीरे धीरे जो संस्कार हमें मिले हैं उन्हीं को हम ट्रांसफर करते जाते हैं, आगे बढ़ाते जाते हैं। इसलिए भी हमें अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहिए ताकि आने वाले लोग भी हमसे कोई प्रेरणा ले सके। आज तीसरी बात और हमें सीखनी है। क्या बात हो गई? अच्छा, वो उनके कान की मशीन गड़बड़ हो गई क्या? वो लगा के आते हैं उसका, खराब हो गई। वो कह रहे थे कि थोड़ी धीमी हो गई। अभी मैं थोड़े जोर से भी बोल सकता हूं, अगर बोल नहीं रहा हूं तो आर्जव के बारे में आज अपन को समझना है। माया के कई अर्थ हैं। आर्जव का अर्थ है सरलता, और माया का अर्थ है जैसा नहीं है वैसा प्रकट करना, पहला अर्थ है। दूसरा अर्थ है इल्यूजन, मिथ्या प्रगटीकरण करना। इल्यूजन कहलाता है जो चीज है ही नहीं वैसा दिखाई पड़ना, जैसे कि मृग को दिखाई पड़ता है कि पानी है और होता है ही नहीं वहां पर, ये भी माया कहलाती है। और एक माया के मायने हैं आडंबर या दिखावा, और एक माया के मायने हैं जो अपने घर में अपन जोड़ करके रखते हैं माया। आज आपने आर्जव धर्म का किया होगा, उसमें तो दिया हुआ है, चोरन के पुर ना बसे सरल स्वभावी होए ताके घर बहु संपदा। उसी में है कि इसी में है ना, आर्जव में। तो ये मामला क्या है? आर्जव के मायने तो सरलता होना चाहिए, और ये चोरन के पुर ना बसे सरल स्वभावी होए ताके घर बहु संपदा। संपदा और सरलता से क्या मतलब? वो ठीक है, अब वो उतना याद रहता अपने को जितना काम चलना चाहिए। सही है, कपट न कीजिए कोई चोरन के पुर ना बसे सरल स्वभावी होए ताके घर बहु संपदा। यानी माया का अर्थ धन संपत्ति से भी है। अपन कहते ना कि बहुत माया ने जोड़ के रखो। देखो कोई का नाम अगर ऐसा हुए तो बुराई न मानना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी कि हमारी बहुत बुराई चल रही है। आज महाराज तिलक जी ने भी
कह रही कि ऐसे निभाव चाहिए, महाराज भी नहीं कह रहे, और नाम हम वही, नाम से कोई वो नहीं, हमारे अपने गुण और अवगुण का हमारे नाम से ज्यादा कोई संबंध नहीं होता। 4 बातें हो गई कि माया के मायने छल कपट तो है ही, माया के मायने आडंबर और दिखावा भी है, माया के मायने एक मिथ्या व्यवहार भी है, और माया के मायने वो जो धन संपदा जो हमें मूर्छित कर देती है वो भी माया ही है। हमें इन चीजों से बचना चाहिए, ये भी बहुत स्पष्ट सी बात है। ना हमें जैसे हैं वैसा ही प्रकट कर देना चाहिए अपने आप को, इतना ईमानदार तो व्यक्ति को होना चाहिए। हालांकि ये बहुत कठिन बात है, आज के समय में तो और ज्यादा कठिन है। आज हम अगर ईमानदार होते हैं तो बहुत मुश्किल से कोई हमारे ऊपर विश्वास करेगा, क्योंकि वो ईमानदारी के पीछे कई बार बेईमानी देख चुका होता है व्यक्ति। इसलिए हम सबका अनुभव तो ये है कि अगर कोई ईमानदारी भी हमारे प्रति कर रहा है तो उसमें से भी हमें बेईमानी की गंध आती है, क्योंकि हमारा सोच वैसा हो गया है, हमने वैसा धोखा कई बार खाया है ईमानदारी में। तो क्या करें हम? अगर कोई व्यक्ति हमारी ईमानदारी का लाभ उठा के हमसे धोखा करता है तो क्या हम भी उसके साथ धोखा करें या हम अपनी ईमानदारी को बनाए रखें? ये हमें निर्णय करना पड़ेगा। तो आज के दिन हमें निर्णय करना क्या है, वो तो निर्णीत है पहले से कि कोई कितना भी हमारे साथ धोखा करे, लेकिन हमें अपनी ईमानदारी बना करके रखनी है, क्योंकि आप ठगाएं सुख उपजे पर ठगियां दुख हुए। बहुत स्पष्ट सी चीज। अगर हम ठगे भी जाते हैं तो थोड़ी देर दुख होता है, फिर सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, हमने तो नहीं ठगाना किसी को। अगर हम ठग लेंगे किसी को तो थोड़ी देर नहीं, जब जब उसकी स्मृति आएगी तब तब वो बात पीड़ा देगी। जैसे हम रास्ते से चले जा रहे हैं और किसी कोई मिल गए मित्र और उन्होंने कहा कब आए? अरे 8 दिन हो गए जब से आए। ऐसा हमने उनके साथ छल कर दिया। और मान लो दूसरे एक और व्यक्ति मिले, उनने पूछा अरे कब आए? हाँ अभी तो आए, 1-2 दिन ही तो हुए अभी। बड़े इजीली बोलते थे हम ऐसा। पता नहीं हमारे अभिप्राय में क्या होता है, या कि हमारे संस्कार ऐसे हो गए फौरन कह देते अभी 1-2 दिन तो हुए। और अगर तीसरा कोई मिले तो उससे क्या कह देते हैं, अभी तो आए हैं, उतरे हैं, सीधा ट्रेन से चले आए। अब अगर वो तीनों एक साथ मिल जाए तो गड़बड़ होगी तो गड़बड़ हो जाएगी। तीनों अगर आगे जाकर के तीनों एक साथ मिल जाए, अब आप क्या जवाब देंगे? वो कहेगा कि ये तो कह रहे थे 8 दिन। ऐसा झूठा पड़ जाते हैं हम, तो हमें दुख ही होता है। बात हमेशा दुख मिलता रहेगा अगर हम झूठे पड़ गए। हम झूठे ना पड़े, यही हमारा आर्जव धर्म है भैया। ईमानदार हम बने रहें, हम अपने व्यवहार में, हम अपने विचारों में, हम अपने वचनों में, सब में हम ईमानदार बने। देखो बाबा भारती की कहानी सबको मालूम। बाबा भारती का घोड़ा बहुत सुंदर था। एक डाकू को वो बहुत पसंद था। उसने कई बार कहा कि बाबा ये घोड़ा मुझे दे दो। बाबा ने कहा नहीं, मेरे तो एक ही है, मैं कैसे दे सकता हूं? तो बाबा ठीक नहीं होगा। उन्होंने कहा ठीक है, जैसा तुम्हें करना हो। तो एक दिन चुरा के तो नहीं ले गया, लेकिन छल से ले गया था। बाबा को भिखारी के वेश में रोक करके पीछे बैठ गया, बाबा को धक्का दे करके खुद घोड़े को ले जाने लगा। बाबा ने कहा ठहरो, ले जाते हो तो ले जाओ, लेकिन किसी से कहना मत कि मैं एक भिखारी के वेश में ठग करके बाबा से घोड़ा लाया हूं, ये मत कहना किसी से। क्यों? इसमें क्या दिक्कत है? कह भी देंगे तो नहीं, फिर लोगों का विश्वास भिखारी के ऊपर से उठ जाएगा। हम जब छल करते हैं तो जो सच्ची चीज है उस पर से भी हमारा विश्वास उठने लगता है, ऑथेंटिसिटी भी बनी रहेगा। जितना व्यक्ति ईमानदार होगा उतना अधिक प्रामाणिक होगा, उतना अधिक विश्वस्त होगा, और जितना अधिक व्यक्ति बेईमान होगा वो अपना विश्वास खो देगा। अगर आज वर्तमान में हम एक दूसरे का विश्वास नहीं जीत पाते हैं तो हमें अपना आत्मनिरीक्षण खुद करना चाहिए कि संभव है हम कहीं बेईमान हो गए हों,
क्योंकि बेईमानी विश्वास को तोड़ती है, ईमानदारी हमारे विश्वास को मजबूत करती है, हमें प्रामाणिक बनाती है। आज हमारे जीवन में दुख का एक कारण यह भी है कि हमने अपनी प्रामाणिकता, हमने अपना विश्वास, हमने अपनी ईमानदारी खो दी है। एक अर्थ और है, वो है ओपन हार्टनेस या कि वार्म हार्टनेस, जिसको कहते हैं उन्मुक्त हार्दिकता। ये भी धीरे धीरे खत्म हो गई। अब अपन किसी से बहुत खुल के कहां मिल पाते हैं। एक भय भीतर बना रहता है कि अगर सच्ची कह दी तो ऐसा ना हो कि बुरा मान जाएं, इसलिए हम दूसरे के सामने झूठे बन जाते हैं। लेकिन हम ये नहीं समझ पाते हैं, जब बुंदेलखंड में कहते कि थोड़ी देर की बुराई वो जिंदगी भर को सुख, सुख के अली भैया। दो प्रकार के लोग होते हैं जिनमें से बुंदेलखंड में कहते हैं कि भड़भड़िया से कछु डरावे की बात नहीं है, मानो घू आदमी से डराइयो बहुत है, वो कैद कछु नहीं है, मानो मौका पे फिर ऐसी करेगा कि तुम्हें आगे पीछे कछु हाथ धर वेलों को अवसर नहीं दे, मन निकलेगी, बात होगी। और जो ओपन हार्टेड है, जिसने अपना सब कुछ खुला रखा हुआ है, ऐसा है बस मैं अच्छा हूं। जैसे कि बेटा जो है बहुत बचता रहता है कि अब भी माँ ने बहुत अच्छे कपड़े पहनाए और गंदे ना हो जाए, गंदे ना हो जाए, पर अब वो तो होंगे ही। तो किसी बच्चे ने धक्का दे दिया तो गिर गए नाली में, आप क्या करेंगे? अब वो चुपता फिरता है, थोड़ा साफ आप कर लेता है, अब माँ के सामने कैसे जाए? फिर थोड़ी देर में उसको लगता है कि नहीं क्या होगा, बदलेगी तो माँ ही बदलेगी, कपड़े दूसरे पहनाएगी तो वही, घर में तो जाना पड़ेगा, बच्चों यहां वहां घूमने से क्या पड़ना है, सीधे जाके माँ के सामने खड़े हो जाता, जी हो गए ऐसे, जो करने हो सो कर लो। बस अब क्या करेगी माँ? थोड़ा डांटेगी, ज्यादा होएगा तो एक तमाचा मार लेगी, पर अच्छे कपड़े तो पहना देगी। सवाल ये है, मैं अच्छा तो हो जाऊंगा, कोई मुझे थोड़ी देर के लिए बुरा कह लेगा, मैंने बुरा किया है तो कहने में कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी देर को लोग सब थू थू कर लेंगे, बुरा मान लेंगे कि अरे ये ऐसा है, पर उसमें तो शुद्ध हो जाऊंगा। ये अगर लालच हमारे भीतर हो, अपनी पवित्रता, अपनी शुद्धता का लालच हो, तो अपन ओपन हार्टेड होने में कोई देर नहीं लगेगी। वार्म हार्टेड जिसको कहते हैं, हम बड़ी उन्मुक्तता से व्यक्ति से सामना कर लेते हैं, वरना तो नीची नजर करके जो जितना छल कपट करेगा, नजर नीची करके ही चलेगा, या कि बहुत वर्षों हो जाएंगे छल कपट करते हुए, तो फिर वो अपने शरीर को भी ऐसा बना लेगा कि प्रकट ही नहीं होने देगा। ऐसा भी हो सकता है, संभव है। पर कहीं ना कहीं से कोई ना कोई, जैसे कहते ना कि अगर दीपक जल रहा है घर में तो तुम कितना ढांको, रोशनी तो देखिए कहीं ना कहीं दरार में से निकल ही जाएगी। इसी तरह से छल जो है वो कितना ही ढांक लो हम, लेकिन वो तो प्रकट हुए बिना नहीं रहता। इससे बेहतर कि हम खुद अपने को प्रकट कर दें। ये बात जो है बहुत अधिक वर्णी जी के जीवन में थी। बहुत ओपन हार्टेड, बहुत उन्मुक्त, बहुत ट्रांसपेरेंट, बहुत पारदर्शिता। एक बहुत अच्छा शब्द है पारदर्शिता। मैं सोचता हूं कि ये बहुत अच्छा शब्द है, बहुत निकट शब्द है सरलता के लिए। बहुत पारदर्शी, बाहर भीतर एक जैसा, ट्रांसपेरेंट, जिसको आर पार आप देख लो कि ऐसा है, बस ऐसा ही है। ऐसा वर्णी जी का स्वभाव था। सभा में बैठे हैं, किसी ने पूछा कि बाबा जी भिंडी खाओ चाहिए कि नहीं, भक्ष्य क्या अभक्ष्य है? अपन इस उदाहरण को कई बार सुन चुके हैं कि भिंडी भक्ष्य है कि अभक्ष्य है, खाओ चाहिए कि नहीं। सुखा कहने लगे वर्णी जी, जवाब आप तो एक तरफी। कहने लगे भैया हमें तो भाव थे सो हम खाते। अब पहली बात तो उनने ये बता दी कि हमें भाव थे सो हम खाते हैं, और जब बाबा जी खाते हैं तो अभक्ष्य तो हो नहीं सकता। जवाब भी होगा और अपनी कमजोरी भी बता दी। जो व्यक्ति अपनी कमजोरी स्वयं जानता है और प्रकट करने में शर्म नहीं करता है, अरे एक जगह लिखा है कि झूठ बोलने में शर्म आनी चाहिए, सो झूठ बोलने में तो शर्म नहीं आती, जब झूठ प्रकट होने लगता तब शर्म आती है। बड़ा आश्चर्य है। शर्म उस समय आनी चाहिए थी जब छल कर रहे थे, तब तो शर्म नहीं आती, जब छल खुलने लगा तब हमें जो है लज्जा आती है। नहीं भाई, लज्जा तो हमें
उन बुरे कार्यों से आनी चाहिए जिनको हम स्वयं बुरा मानते हैं, या दूसरा कोई करे तो हम उसको अच्छा नहीं मानते हैं। और एक उदाहरण वर्णी के जीवन का है। क्या हुआ, वो एक बार कहीं दान लिखवाया जा रहा था, तो बहुत उनकी भावना बहुत होती थी, दे दो कोई के काम में आए, सब चीजें दे देते थे। 300 रुपया या 3000 रुपया दान, 300 ही हुई, बहुत पुराने समय की बात है, 300 रुपया लिखवा दे। अब घरे आए, अब बाई जी को कैसे बताएं कि 300 लिखवाया है। तो अब अपनी पासबुक में उनने जमा करना शुरू, 3 रुपया मिलते थे फल खाने के लिए, सुबह 3-3 रुपये जमा होने लगे, महीना भर में 3 रुपया। अब कब तक चुकें भी। बाई जी को कुछ समझ में आया कि बात कुछ ठीक नहीं लग रही है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, पर पूछा नहीं एकदम। कोई अपने साथ छल करे तो उसको प्रकट करने का मौका देना चाहिए, हैं? हाँ, अपने आप वो छल के सामने कह दो तो उसके अहंकार को चोट पहुंचती, अहंकार को चोट पहुंचती तो फिर उसको क्रोध भी आ सकता है। इसलिए अगर कोई छल करे तो उसको इतनी गुंजाइश दो कि हाँ धीरे से, कछु नहीं। अब वो हमें याद नहीं रहा है, रज्जी ने पढ़वाया था कि धीरे धीरे पूछ लो कैसे फूट गई एकदम में। हाँ वो उसका अब जब तक याद नहीं आएगा तब तक नहीं आएगा। तो उसके छल को स्वयं प्रकट मत करो, ये हमारी सज्जनता है। उसे छल प्रकट करने का स्वयं अवसर दो। तो बाई जी ने देखा उनकी टेबल पे जाकर के, तो वहां पर पासबुक पड़ी थी। अच्छा, अब समझ में आ गई ये कुछ बात है। सो दूसरी क्या होशियारी की, वहां पूछ के आई कि काय फल फूल वालों सपी है, तो सपी खाऊ तो फल फूल बेची। वो से पूछी कि काय हमारा भैया आउत है फल ले भी, कहने लगे तो बरका के निकल जाते उतरपी से, बहुत दिना से नहीं आए। समझ गई वे कि बात क्या है। वर्णी जी से धीरे से कहा कि क्यों भाई फल वगैरह नहीं खा रहे। वर्णी जी झूठ नहीं बोल पाए, लेकिन छुपा जरूर लिया था। अभिप्राय में खोटापन नहीं था, ध्यान रखना, छल नहीं था, लेकिन भय जरूर था। बाई जी से भय था। उस भय की वजह से अब जब बाई जी ने पूछा कि जे पैसा फल खाते हो, नहीं खाते, सच बोला। जे पासबुक में पैसा जमा कर रहे, काय के लिए? बाई जी 300 रुपया की बोली ली थी उसके चुकाने के लिए। बात साफ है, कहीं कोई मन में इस तरह का भाव नहीं था, लेकिन भयवश जो है हम ओपन हार्टेड नहीं हो पाते हैं, प्रकट नहीं कर पाते हैं। और जब जैसे ही ये चीज प्रकट हुई तो भाई जी ने क्या कहा, भैया आज से हमारी सारी संपत्ति तुम ले लो, चाहे जैसी खर्च करो, लेकिन हमारे साथ रह करके मिथ्या व्यवहार मत करो। बस इतनी बात कही, भयवश भी मिथ्या व्यवहार मत करो, अपना जीवन अच्छा बनाए रखो। थोड़ी थोड़ी सी स्वार्थों के पीछे या थोड़ी सी प्रशंसा के पीछे हम कितना अधिक जो है वो अपने जीवन को साफ सुथरा नहीं बना पाते हैं और गंदा करते चले जाते हैं। ये शिक्षा हमें लेनी चाहिए, ओपन हार्टेड। तीसरी बात है सिंपलिसिटी। इसके मायने भी, सादगी के मायने भी सरलता है। सिंपलिसिटी कह लीजिएगा, या कि बहुत बच्चे होते ना भोले, बहुत इनोसेंट। इंग्लिश में बहुत अच्छा शब्द है इनोसेंट, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इनोसेंट मतलब बहुत भोला भालापन। अब भोले भालेपन का उदाहरण क्या है? कई लोगों ने ये सुना होगा, एक पिता के मित्र आए, वो उनसे मिलना नहीं चाहते थे, तो बेटे से कहा कि जाओ उनसे कह दो पिताजी है नहीं। अब बेटे जी तो बेटे जी हैं, अब वो क्या जाने कि क्या कहना चाहिए। सो जाकर के उनके मित्र से कह दिया कि पिताजी कह रहे हैं कि कह दो कि पिताजी नहीं है, कह दिया उसने। अब ये कहलाता है भोलापन। हम इसके पीछे ना कोई स्वार्थ है, ना कोई हमारा मकसद है उसके पीछे, जैसा था वैसा का वैसा प्रकट कर दिया। ये सादगी है। ऐसा ही सादगी का एक उदाहरण हम आपको दें, वो कबीर के साथ का है। वो भी शायद पहले सुना होगा आपने। मैंने सब उदाहरण इकट्ठे लगा के दिमाग इकट्ठे रख लिए हैं। जो पहले सुन लिए हों वो हमारे वापिस, और जो नए हो वो रख लेना आप अपने पास। अब क्या करें,
हमने बहुत कोशिश करी कुछ एक आध नया उदाहरण भी आ जाए, ये भी पुराना ही है। कबीर के बेटे ने एक बार कबीर से कहा कि घर गृहस्थी ऐसे नहीं चलती, भजन भजन करने से कुछ थोड़ा कमाना भी पड़ेगा और आज खाने के लिए भी नहीं है, और हम तो सोचते हैं कि अब चोरी कर लेना चाहिए। स्थिति ऐसी आ गई है। तो कबीर ने कहा, अरे वाह, इससे क्या होता होगा? इससे क्या होता, क्या करना पड़ेगा? दूसरे के घर जाकर के उसका सामान वामान सब उठा लाएंगे, अपने काम आएगा। ठीक है, कबीर ने कहा ठीक है, तुमने ये पहले क्यों सोचा? तो लड़के को बहुत आश्चर्य हुआ कि पिताजी इतने धर्मात्मा बने, भजन पूजन करते हैं, और जैसे ही हमने कही कि चोरी करें तो कह रहे कि जब पहले कहीं नहीं किया, अच्छी बात है, करो। तो कह ले आपको भी चलना पड़ेगा। कह ले चलो हम भी चलेंगे। रात में निकले, संत बनाई, भीतर घुसवे की, घुस गए। कबीर को कहा कि बाहर खड़े रहना, आवाज दे देना अगर कोई खटपट की आवाज वगैरह हो तो। चले गए भीतर, बोरी बांधा उनने सब, और बाहर ले आए। तो कबीर ने कहा, अच्छा इतना ले आए, अपन ये ले चले? कहले हाँ ले चलो। तो वो जो लोग भीतर है उनसे कह दिया तुमने? बुद्धू है आप, उनसे कहना होता तो इतनी रात को काय को आते और जो खोद खाद कितनी मेहनत करके ले आते। कहले नहीं भाई, तो ये नहीं समझ में आया हमारे। ये तो समझ में आया कि सामान ले चलो, लेकिन बिना कहे कैसे? सवेरे वो उठोंगे और देखेंगे तो परेशान होंगे, ये नहीं कर सकते हम। अब बताइएगा, ऐसे व्यक्ति चोरी कर सकते हैं? ऐसा व्यक्ति पाप कर सकता है? इतना सरल व्यक्ति। ये है हमारे भीतर छुपी हुई सरलता का व्यवहार। अगर व्यक्ति सरल है तो उसके द्वारा कोई अहित दूसरे का संभव ही नहीं। जब भी दूसरे का अहित अपने द्वारा हो, समझना भीतर कहीं ना कहीं कठोरता या कुटिलता या कड़वापन कहीं ना कहीं है। सिर्फ इतना ही अगर ध्यान रख लें कि मेरे द्वारा किसी का अहित ना हो, तब भी हमारा जीवन बहुत सुंदर और बहुत अच्छा हो सकता है। हम और भी हमें कोशिश करनी चाहिए। वैसे तो हर व्यक्ति, मुझे तो नहीं लगता कि व्यक्ति सोचता होगा कि मुझे मायाचारी करनी है या छल कपट करना है। पता नहीं अनादिकाल के संस्कारवश, या कि बहुत थोड़ी सोचता हूं मैं कि अज्ञानता की वजह से, या फिर वातावरण की वजह से, ये सब चीजें भी बहुत अधिक प्रभावित करती हैं। मैंने तो कई बार कहा, बहुत स्पष्ट मैंने कहा कि मैंने तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे छल करने की इच्छा तो नहीं होती, पर इस दुनिया के बीच आकर के सीखे हैं, देखे हैं बहुत गौर से, और फिर हैबिट में भी आने लगता है कि ठीक है भैया, अपने को सेव करने के लिए अपने को भी ऐसे ही करना चाहिए। बहुत स्पष्ट कह रहा हूं आपसे, कहीं कोई उसमें वो नहीं है। बाकी इस तरह का स्वभाव व्यक्ति का रहता नहीं है कई बार, फिर भी व्यक्ति जो है बाहर की दुनिया में रह करके अपनी सुरक्षा, और जैसे कहते ना कि दूध का चला छाछ फूंक फूंक के पीता है, उस स्थिति में भी व्यक्ति बहुत कुछ अपने जीवन में अपवित्रताओं से घिर जाता है। बचना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा आपसे, अगर ऐसी मुश्किल भी आ जाए कि हमें छल करना पड़े, हमारा थोड़ा सा स्वार्थ सत्ता भी दिखाई पड़े, तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि नहीं, फिर भी हमें अपने अभिप्राय को गंदा नहीं करना है। हमें अपने अभिप्राय को हमेशा परखते रहना है। हम मंदिर आए हैं तो भी हमें अपना अभिप्राय देख लेना चाहिए। बहुत कुछ हो सकता है, बहुत अच्छी क्रियाएं करते हुए भी हमारे अभिप्राय में खोट रह सकती है। जैनंद वर्णी ने लिखा कि ये जरूर हमें रोज करना चाहिए। मंदिर आए हैं तो अभिप्राय क्या है? कहीं ये अभिप्राय तो नहीं है कि लोग मुझे धर्मात्मा माने, कहीं ये अभिप्राय तो नहीं है कि मेरे बच्चों का विवाह अच्छी जगह हो जाए, लोग, मैं मंदिर आता हूं इसलिए मुझे अच्छे लोगों से संबंध हो जाएगा, इस अभिप्राय से तो मंदिर नहीं आ रहे। कहीं अपने मित्र को अपने साथ फ्री में घुमाने ले जाते समय ये अभिप्राय तो नहीं है कि ये पढ़ नहीं पाएगा तो कमती नंबर आएंगे, मेरे अधिक आ जाएंगे। कहीं इस अभिप्राय से उसे सिनेमा दिखाने और घुमाने तो नहीं ले जा रहे हैं। कहीं इस अभिप्राय से दूसरे के साथ ईमानदारी कर रहे हैं कि कभी अगर एक आध बार बड़ी बेईमानी करेंगे तो इसको विश्वास ही नहीं होगा, क्योंकि जिंदगी भर मैंने इसके साथ ईमानदारी की है। ऐसे अभिप्राय में खोट होने में ज्यादा देर नहीं लगती। और भी बातें वो कहते हैं कि कहीं इस अभिप्राय से त्याग तो नहीं कर रहे कि लोगों के बीच मैं त्यागी कहलाऊंगा, या कि कल के दिन मुझे अच्छी अच्छी चीजें खाने को मिलेंगी। ऐसा ये सब अभिप्राय, ये अपने आप को ठगने वाली चीज है, आत्म प्रवंचना जिसको कहते हैं।
ऐसे इन परिणामों से अपने को बचाना ही आज के आर्य धर्म की उपयोगिता है। बहुत कठिन तो है बात, इतनी आसान तो नहीं है जितनी आसानी से हमने आपसे कह दिया। बहुत सारी मायाचारी तो मैं सोचता हूं कि सहज रूप से हो जाती है, के लिए की है, अहित के लिए नहीं की है। ऐसी मायाचारी मां तो जरूर करती है। कई बार अपन इस चीज को समझ चुके हैं। घर में 4 दिन का सामान रखा है, लेकिन पहले से ही हल्ला करना शुरू कर देते, खत्म होगा अभियान है घोनैया बड़ा होगा सब, अब ने ले आओ तो अब एकदम थोड़ी आखिरी दिन कहेंगे। इतनी मायाचारी तो बेटे को भी जो है मायाचारी करके और अच्छे से अच्छी चीज खिलाने की कोशिश करती है। परिवारजनों के प्रति भी ये जो मायाचारी है वो एक बहुत सहज है। हमारा अभिप्राय वहां अगर खोटा नहीं हो भैया तो ये कोई अहित करने वाली चीज नहीं है। अपना भी और दूसरे का इतना ही देख लें। सभी कषायों के प्रति एक ही बात अगर याद रह जाए कि मैं कषाय तो कर रहा हूं, कषाय के बिना तो मेरा चलता नहीं। कोई भी व्यक्ति ये कह दे कि मैं निष्कषाय हूं तो वो भगवान ही हो सकता है, संसारी प्राणी तो नहीं हो सकता। संसारी प्राणी को तो कोई ना कोई कषाय लगी 4 में से। अब लेकिन उस कषाय के माध्यम से दूसरे का अहित ना हो, बस मुझे सिर्फ इतना कर लेना है, तो दूसरे का हित नहीं होगा तो मेरा हित तो हो ही जाएगा, दूसरे का हित हो या ना हो। हम दूसरे के हित करने की चेष्टा, आचार्य महाराज कहते, दूसरे का हित करने की चेष्टा या दूसरे को सुख पहुंचाने की चेष्टा करो चाहे ना करो, लेकिन दूसरे का अहित ना हो और दूसरे को पीड़ा ना पहुंचे, ऐसे अभिप्राय को अपने जरूर से बनाए रखना चाहिए। एक और बहुत छोटी सी टॉलस्टॉय की कहानी और फिर अपन अपनी बात पूरी कर देते। मैं सोचता हूं कि मैंने सारी बात जो आपसे कहनी थी वो कह दी है। अब 2 कहानियां एक साथ मेरे सामने हैं, उनमें से टॉलस्टॉय वाली सुनाऊं या कि वो महाराज जी वाली सुना दूं? अब वो मामला गड़बड़। बाबा 5 मिनट रह गए, 2 ही सुना। हाँ, 2 कैसे सुनाए? एक सुनाएंगे, टॉलस्टॉय वाली बाद में सुनाएंगे, अभी तो वो महाराज जी वाली सुनाएंगे। हैं? ये प्रथमानी योग में आती है और शायद सबको मालूम भी। क्या हुआ था, एक मासोवासी मुनि महाराज थे, हैं? बहुत तपस्वी थे। उनकी तपस्या का ये चमत्कार हुआ कि पंचाश्चर्य होने लगे। 1 महीने का उन्होंने उपवास किया। 1 महीने बाद उनकी पाड़ना होने वाली थी, लेकिन वे सुबेरे सुबेरे वहां से विहार करके चले गए, क्योंकि बहुत तांता लगा था लोगों के दर्शन करने का। सुबेरे से उन्होंने पाया कि अब कोई नहीं है। देखो, तपस्वी होगा तो यश तो उसे बहुत मिलेगा, पर उसके अंतरंग में यश की आकांक्षा नहीं होगी। इतना ही है। हम बहुत पहले जब पहली बार आचार्य महाराज के आदेश से निकले थे, तो फिर वापस जाके मैंने कहा कि लोग बहुत घेर लेते हैं महाराज, बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि 6 साल तक संघ में रहे तो बहुत लिमिटेड लोगों से ही संपर्क था। जब बाहर निकले तो फिर सब एक के बाद एक जुड़ना शुरू हुए। मैंने आचार्य से यही चीज कही थी पपौरा के अंदर, तो उन्होंने कहा कि अगर हमारे आचरण में पवित्रता और सरलता है तो लोग तो आएंगे ही, बस हमें लोग आए हैं या नहीं आए हैं इस बात की चिंता भर नहीं करनी है, और बाकी जिसको अपना कल्याण करना है उसको करने दो अपने माध्यम से। लेकिन हमने ना उनको इनविटेशन कार्ड डाला है, इसलिए ना हम उनको दुत्कार सकते हैं, भगा सकते हैं। अब देखिएगा इतने लोग आ रहे हैं लगातार, और वे महाराज जी सोच रहे हैं कि धीरे से यहां से कब निकलें, नहीं तो सब लोग आएंगे। तो सुबह सुबह निकल गए, लेकिन उसी समय एक और दूसरे महाराज जी आकर के वहां पर बैठ गए। उनको भी मालूम नहीं था, लेकिन जब दूसरे दिन सुबह से लोगों ने फिर आकर के और यही समझा कि यही महाराज जी मासोवासी हैं, कहा कि अरे ये तो बड़े तपस्वी, उन्हीं के सामने। तो उन महाराज जी को ये चाहिए था कि वो स्पष्ट कह दें कि अरे नहीं, आप भ्रम में मत रहो, मैं तो आज ही आया हूं, वो मासोवासी तो चले गए, वो तो महामुनि थे, ऐसा उन्हें कह देना था। लेकिन उनको थोड़ा सा छल आ गया कि अरे इतनी प्रशंसा मिल रही फोकट में, तो लाई में कहा हर जा। हाँ, तो वो बैठे रहे और अपनी प्रशंसा सुन करके और प्रसन्न होते रहे। मन में छल भाव रहा आया, उसके परिणाम स्वरूप उनको
कौन सी माया तैरज्ञो नस्य, मायाचारी से तिरंच आयु का बंध हुआ और मरण करके वे हाथी हुए, त्रिलोक मंडल हाथी। ये है त्रिलोक मंडल हाथी के जीवन की घटना। इस मायाचारी की वजह से नीच गति में, तिरंच गति में जाना पड़ा। हमें भी जो है अपनी इस मायाचारी से बचने की कोशिश करना चाहिए। भले ही हमारी अज्ञानतावश हम मायाचारी करते हों, भले ही हम संस्कारवश करते हों, भले ही हम भयवश करते हों, कैसे भी करते हों भैया, जितने जल्दी बन सके और उसको छोड़ करके सादगी, सज्जनता, सरलता, ये जो अच्छी चीजें हैं अपने भीतर